नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर की घटना पर जयपुर में आक्रोश है। कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए राजधानी जयपुर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। कन्हैया लाल को यहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। स्टेचू सर्किल पर सर्व समाज के लोग एक साथ जुटे। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर किया गया। संदेश एक ही कि आखिरकार जो इस घटना को जिन्होंने कारित किया है उनको मृत्युदंड दिया जाए, यानी कि फांसी दी जाए। 1 मिनट का मौन रखकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उदयपुर की घटना को लेकर के लोगों ने अफसोस जाहिर किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल जयपुर से फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, आज काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। उदयपुर की घटना के खिलाफ कन्हैया को श्रद्धांजलि दी गई। क्या जानकारी अभी आपके पास है? जी, अब से कुछ ही मिनट पहले जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो संपन्न हो गया। कन्हैया को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जयपुर में बड़ी तादाद में लोग उमड़े। स्टेज सर्किल पर हजारों की संख्या में लोग आए और उन्होंने कन्हैया को श्रद्धांजलि दी। 1 मिनट का मौन रखा गया और इस दौरान हनुमान चालीसा के पाठ भी किए गए और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। और जो भी लोग आए थे उनमें जबरदस्त गुस्सा था, आक्रोश था कि भारत में इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही दुखद है और सब लोग साथ चलते हैं क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मजहब की आड़ लेकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको फांसी की मांग की। जितने भी जो लोग थे उन्होंने तो बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने भागीदारी की। उसमें संत थे, कई मंदिरों से जुड़े हुए महंत थे और सर्व समाज के लोग थे और एक सुर में उन्होंने यही कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी गुनहगार है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। किसी भी तरह से कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए जिसकी वजह से आतंकी मंसूबे वाले लोगों को कोई कहीं भी आश्रय मिले, कहीं भी उनको उनके लिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि वो छूट जाए या उनको कानून का लाभ मिल जाए। तो इस तरह से आज जो जयपुर के लोगों का जो जनसैलाब था वो इस बात की गवाही दे रहा था कि कन्हैया की जो हत्या हुई उसको लेकर के आम जन में किस तरह से रोष है, आक्रोश है और उद्वेलित है समाज का हर वर्ग और वो यही चाहता है कि इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा कभी ना हो, तो कभी सुनने को ना मिले। तो उसकी आज तमाम लोगों ने निंदा की, भर्त्सना की और उसके लिए एकजुटता का परिचय दिया सभी समाज के लोगों ने। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से लोगों का एक साथ आना, इस तरह की घटनाओं के विरोध में खड़े होना हमारी यूनिटी, हमारी कौमी एकता को मजबूत करता है और सब लोग साथ चलकर जो है इस तरह की घटनाओं से को फिर से नहीं होने देने की कस्में अगर खाते हैं तो फिर समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो बेनकाब होते हैं और ऐसे लोगों के मंसूबे कभी यानी कि कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज जयपुर ने यही मैसेज दिया, एक अमन का, एक शांति का, एक भाईचारे का पैगाम दिया है और ऐसे जो आतंकी मंसूबे पालकर समाज में जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं उनको बेनकाब करने का मैसेज भी दिया है। सरकार से भी ये मुतालबा किया गया है कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे। बिल्कुल बाबूलाल, अब आखिरकार किस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक इंटरनेट की बहाली गुलाबी नगरी में हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऐलान कर दिया गया था सर्व समाज की ओर से और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी, तो बड़ी संख्या में लोग आए, शांति से आए और शांति से चले गए। कहीं भी किसी भी तरह से पुलिस के साथ में इस तरह से कहीं भी कहासुनी तक की नौबत नहीं आई और पुलिस ने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे वो बहुत ही अच्छे से किए। माकूल इंतजाम थे, सड़कों पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा लोग जुलूसों की शक्ल में आए और सब लोग स्टेचू सर्किल पर आए तो बड़ी संख्या में चारों तरफ से स्टेचू सर्किल पर जनसैलाब उमड़ रहा था और डिसिप्लिन में थे, तमाम लोग अनुशासन में थे। और यहाँ के जो डीसीपी है मधुर कछावा, उन्होंने कहा कि शांति से ये जो है प्रदर्शन जो है मौन जुलूस से ये निपट गया है और शाम तक इंटरनेट बहाली की उम्मीद है। जो यहाँ के संभागीय आयुक्त हैं उन्होंने भी यही कहा है कि शाम तक आज जयपुर में इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा। तो एक तरह से जयपुर भी बहुत ही ज्यादा जो है चिंता में था कि उदयपुर की घटना ने जिस तरह समाज को झकझोर कर रख दिया था, तो उस गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए लोग आए और उन्हें शांति से अपनी बात वहां पर वो कह करके और चले गए, जिसमें तमाम वर्गों ने भागीदारी की और एक संदेश दिया जयपुर ने कि
उन्हें अमन पसंद है, उन्हें शांति पसंद है। हिंसा के लिए इस देश में, इस प्रदेश में कहीं कोई जगह नहीं है। और जो हिंसा करते हैं उन लोगों के विरोध में खड़े होने के लिए सारा समाज एक साथ खड़ा है। बिल्कुल बाबूलाल, पिछले दिनों से लगातार जो तनाव पैदा हुआ उदयपुर के घटनाक्रम के बाद में, और लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो इंटरनेट की पाबंदी की वजह से हो, धारा 144 की वजह से हो, व्यापार भी प्रभावित हुआ। क्या अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि शांति के साथ कानून पर भरोसा रख करके सबको आगे बढ़ना होगा? जी देखिए, सरकार बहुत गंभीर है और पुलिस को शुरुआती यानी कि जब ये घटना हुई तो सब लोग भौचक्के हो गए थे कि ये राजस्थान में आखिर क्या हो गया। लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी की और तत्काल जो आरोपी थे उनको धर दबोचा। तो उसके बाद से राजस्थान की पुलिस में एक भरोसा बढ़ा लोगों का कि यानी कि राजस्थान की पुलिस वाकई जो है कमाल की और वो वक्त रहते चीजों को दुरुस्त कर सकती। लेकिन ये घटना क्यों हुई उसको लेकर के समाज में रोष पाया जाता है। वो रोष अब भी बरकरार है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनका नेटवर्क इस तरह का है, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है और जिनके इरादे ठीक नहीं है, इस देश की एकता और अखंडता को जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है, उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। नहीं तो इस देश में भी इस तरह की मानसिकता के लोग अगर पलते हैं, बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर भी हालात तालिबान जैसे हो सकते हैं, सीरिया जैसे हो सकते हैं। जो अच्छे मुल्क थे उनकी आज क्या दशा हो गई है। तो ऐसी सोच का जितना विरोध किया जाए उतना ठीक है। और अगर कहीं पर किसी परिवार का बच्चा इस तरह की सोहबत में, इस तरह की संगत में आकर के और कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है, तो वो लोग आगे आकर के उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया ग्लोबल हो गई है। ग्लोबल युग में अगर कोई राह भटकता है तो आज उसको वक्त रहते यानी कि या तो पुलिस को इतला देने की जरूरत है या फिर समाज में ऐसे लोगों को यानी कि सही दिशा में ले जाए जाने की जरूरत है। अगर देरी होती है इन चीजों में, इन घटनाओं में, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है देश का, प्रदेश का। तो अब राजस्थान की सरकार ने कोशिश बहुत की है। जो पीड़ित परिवार है उसकी सुध ली गई है, उसको मुआवजा भी दिया गया है, 2 बेटे हैं उनको जो है नौकरी भी दी गई है। लेकिन बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से एक संदेश दिया कि कानून पर भरोसा रखते हुए, और ये मांग भी की है कि फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।